डेज ऐड कर दिए, 9 मंथ्स ऐड कर दिए। और अगर इस्लामिक कैलेंडर है, इस्लामिक डेज में हमें बताती है मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल वाले, तो उसके अंदर 14 डेज हमने ऐड करने हैं और 9 मंथ्स ऐड करने हैं। ये देखिए। अच्छा, अब हमने आज डिस्कस करना है कि हमने एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी फाइंड करनी है। कोई प्रेग्नेंट फीमेल आ गई है, वो हमें ये कहती है कि मेरी डिलीवरी की डेट बताएं। वो हमने एक रूल है नेग्लिज रूल, ठीक है, उससे हम फाइंड बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। उससे पहले कुछ एब्रीवेशन हैं जो ज़्यादा होनी चाहिए। देखिए LMP, दिस इज़ लास्ट डेट ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड। EDC, एस्टिमेटेड डेट ऑफ कंसाइनमेंट। EDD, एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी। दोनों ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है। पीरियड ऑफ जेस्टेशन, POG, पीरियड यानी कि अभी इस टाइम कौन सा वीक चल रहा है। और नेग्लिज रूल क्या कहता है कि आपने जो है ना लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की जो भी डेट है उसके अंदर 7 डेज ऐड कर दें और 9 मंथ्स ऐड कर दें। इसकी स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। यूजिंग द मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, द एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग 280 डेज व्हिच इज रफली 9 मंथ्स एंड 7 डेज टू द फर्स्ट डे ऑफ LMP। यानी कि जिस डेट को मेंस्ट्रुअल पीरियड आने बंद हुए हैं उस डेट के अंदर 7 डेज ऐड कर देने हैं और 9 मंथ्स ऐड कर देने हैं। इसकी कुछ प्रीरिक्विजिट्स हैं जो होने चाहिए। जो साइकिल जो है ना 28 डेज का होना चाहिए, ओवुलेशन जो है ना 14 डेज पे हो रही है और जो है ना साइकिल नॉर्मल है। अब ये देखें नेग्लिज रूल को, क्या नेग्लिज रूल, ठीक है, यानी कि LMP की जो भी डेट है उसके अंदर हमने 7 डेज ऐड कर दिए, 9 मंथ्स ऐड कर दिए। और अगर इस्लामिक कैलेंडर है, इस्लामिक डेज में हमें बताती है मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल वाले, तो उसके अंदर 14 डेज हमने ऐड करने हैं और 9 मंथ्स ऐड करने हैं। ये देखिए, अभी जिस तरह ये मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च वाले, ये वाले जिस तरह मंथ्स हैं, इनके अंदर जो है ना हमने क्या ऐड करना था, 7 डेज और 9 मंथ्स। और जैसे इस्लामिक है मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल वाले, इसके अंदर हमने कितने डेज ऐड करने हैं, 14 डेज ऐड करने हैं और 9 मंथ्स ऐड करने हैं। एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। और POG है, पीरियड ऑफ जेस्टेशन, यानी कि अब हमारे पास एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी तो आ गई है, लेकिन हमारे पास जिस डेट को पेशेंट आई है उस डेट पे उसका पीरियड ऑफ जेस्टेशन कौन सा चल रहा है। अब मैं एक एग्जांपल हम कोट करते हैं कि मसलन हमारे पास 1 जनवरी को हमारे पास एक पेशेंट आई है, 1 जनवरी को पेशेंट आया है, उसकी एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या होगी, 7, 9, यानी कि हमने 7 मंथ ऐड करने हैं और जो है ना उसके अंदर हमने जो है ना 9 मंथ्स ऐड, 7 डेज ऐड किए, 9 मंथ्स ऐड किए। इसको यहाँ पे अच्छा, अब हमने देखना कि अब जिस हमारे पास अगर कोई पेशेंट आ गई है, अब हमने देखना कि हमारे पास कोई पेशेंट आ गई है, उसकी 1 जनवरी को हमारे पास आई, उसकी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड वाली डेट है और हम उसको हमें यार कहती है कि जो है ना मुझे एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी बताएं। तो उसने पूछा आखिरी पीरियड आना कब बंद हुए हैं, वो कहती है मेरी 1 जनवरी को जो है ना ये डेट है मेरी। तो इसके अंदर हमने 7 डेज ऐड कर देने, यानी कि 7, 9, 23, ये हो जाएगी उसकी एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है। और अगर यही बात अगर हमें वो कहते हैं मुझे पहले 10 मुहर्रम कर लेते हैं, तो 10 मुहर्रम को जो है ना मुझे आने पेट बंद हुए थे, तो अब कितनी हो जाएगी, 24, 9, 20, 23, ठीक है, यानी कि 14 डेज ऐड किए, 9 मंथ्स ऐड कर लिए इसके अंदर। और अब बात करनी है हमने पीरियड ऑफ जेस्टेशन कैसे फाइंड करनी है। अब हमारे पास पेशेंट जिस तरह थी, इसका हम देखते हैं कि हमें पास कब आई थी, 1 जनवरी को, 1 जनवरी को से लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है, लेकिन हमारे पास कब आ रही है वो हम फर्स्ट कर लेते हैं। 1 फरवरी को हमारे पास आई है पेशेंट, ठीक है, 1 फरवरी को हमारे पास पेशेंट आ गई है, हमें कहते हैं कि फाइंड करें। हमारे पास आज की डेट है ये, और अगर हमने क्या करना है, ये LMP है, ये EDD है, ठीक है, और हमारे पास आई है ये इस डेट को हमारे पास आई है। और अगर हमने LMP वाली साइड से कैलकुलेट करना है तो हमें LMP से लेके लास्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड से लेके इस दिन तक जिस दिन को आई है वो सारे कैलकुलेट करने हैं, ऐड करने हैं और 7 पे डिवाइड कर देना है। और अगर हम EDD वाली साइड से अगर हम देखना चाहें, EDD से लेके उस डेट से लेके आज की डेट तक सारे डेज काउंट करने हैं, जितने भी डेज आएंगे उनको जो है ना वीक्स में कन्वर्ट करना है, 40 के अंदर से वो वीक्स माइनस कर देने हैं। यही बात इधर लिखी हुई है, ये ठीक है। LMP की साइड से सारे डेज कैलकुलेट करें, 7 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा। EDD वाली साइड से डेज कैलकुलेट करें, वीक्स में कन्वर्ट करें और 40 के अंदर से माइनस कर दें। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल अभी आगे देख लेते हैं, ये समझ आ जाएगी बात।